मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद पढ़ रहे हैं। हमने कल जो है अर्धर्चा पुंसी च 2-4-31 तक हमने पढ़ाया था कि अर्धर्चादि जो शब्द है पुंलिंग में और नपुंसक लिंग में होते हैं। तो अर्धर्च, अर्धर्चम, गोमयः, गोमयम दोनों बनता है। और अर्धर्चादि में मैंने बताया था कि जैसे पुस्तकः, पुस्तकम इत्यादि भी है। तो पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग ही नहीं है, पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग भी है और पुस्तक शब्द पुंलिंग भी है। अब उससे आगे जो है अन्वादेश प्रकरण हम पढ़ेंगे। तो निकाल लीजिए बालबोध जी। इदमोन्वादेशे सनुदात्तस्तृतीयादौ, निकाल लिए। इदमोन्वादेशे सनुदात्तस्तृतीयादौ। ये पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और पुंलिंग दोनों है। हाँ, तो बताया नहीं था कल ही तो मैं बताया कि अर्धर्चादि गण में वो पढ़ा हुआ है। और अर्धर्चादि जो है वहाँ पे किस जगह पे पुंलिंग होगा, कहाँ पे नपुंसक लिंग होगा? सब जगह पुंलिंग होगा, सब जगह नपुंसक लिंग होगा, कहीं नहीं है। पुस्तका भी कह सकते हैं, पुस्तकम भी कह सकते हैं। इदम पुस्तकम, अयम पुस्तका, दोनों कह सकते हैं। समझ गए? हाँ, वो अर्धर्चादि गण जो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अब अन्वादेश प्रकरण आगे चले। तो इदमुन्वादेशे शनुदात्तस्तृतीयादौ। तो इदमः सर्वनाम नपुंसक लिंग, नहीं सर्वनाम नहीं करेंगे। ये तो जगह मकारांत पुंलिंग इदम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। इदम, इदमौ, इदमः, ऐसा। इदम जो अनुकरण किया है और इदम शब्द को लिया है, तो इदम मकारांत पुंलिंग इदम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। अन्वादेशे अकारांत पुंलिंग अन्वादेश शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और अश शकारांत पुंलिंग अश शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और अनुदात्त अकारांत पुंलिंग अनुदात्त शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और तृतीयादौ इकारांत पुंलिंग तृतीयादि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अब जो है समास, अन्वादेश में आदेश कथनम, आदेश कहते हैं कथन को। आदेश का मतलब होता है कथनम, अर्थात आदिश्यते इति आदेश, जो कहा जाता है उस कथन का नाम आदेश है। आदिश्यते इति आदेश। और अन्वादेश हो जाएगा अनुकथनम,
माने पश्चात, अनु कहते हैं पश्चात को, तो अनु कथनम अन्वादेश, अनु आदेश अन्वादेश, अनु अर्थात पश्चात और आदेश मीन्स कथनम, तो अनुकथनम पश्चात कथनम अन्वादेश, बाद में कथन, बाद में कहना, तस्मिन् अन्वादेशे। तो ये है अन्वादेश का हमने विग्रह किया। ये जो है अनु के साथ आदेश का जो है कुगति प्रादेय से समास हो जाएगा, प्रादि तत्पुरुष समास हम कह सकते हैं, प्रादि तत्पुरुष है अनु उपसर्ग का कथन के साथ, तो अन्वादेश ये है। आगे है तृतीयादौ, तृतीयादौ, तृतीया आदि ही यस्याः सा तृतीयादि ही, तृतीया आदि ही यस्याः सा तृतीयादि ही, तस्याम तृतीयादौ, ये जो है तृतीयादौ स्त्रीलिंग किया है आदि, क्योंकि बहुब्री समास हुआ, क्योंकि तृतीयादौ विभक्ति का विशेषण है, तृतीयादौ जो है विभक्ति का विशेषण है, इसीलिए यहाँ पर तृतीया आदि ही यस्याः, ऐसा मैंने तृतीया आदि ही यस्याः सा तृतीयादि ही, तस्याम तृतीयादौ, ये बहुब्री समास। अब जो है अर्थ क्या हो जाएगा जी? अर्थ हो जाएगा अन्वादेशे, माने पश्चात कथने, अन्वादेशे वर्तमानस्य इदम शब्दस्य अश आदेशो भवति, तृतीयादौ परतः, तृतीयादौ विभक्तौ परतः, तो अनुदात्तः, ये जो है अन्वादेशे अनुदात्तः तृतीयादौ, तो अनुदास मन इदमः अन्वादेशे अश अनुदात्तः, तो अनुदात्तः अश आदेशो भवति, बोलो अनुदात्तः, तो हो जाएगा अन्वादेशे वर्तमानस्य इदम शब्दस्य स्थाने अनुदात्तः अश आदेशो भवति, तृतीयादौ विभक्तौ परतः, तृतीयादि के परे, सप्तमी है, तृतीयादि बोले तृतीया से लेकर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो तृतीयादि विभक्ति के परे रहते अन्वादेश कर्तव्य में, अन्वादेश में वर्तमान जो इदम शब्द है उसको अनुदात्त अश आदेश होता है, अश आदेश होता है और वह अनुदात्त होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए दो तरीका हुआ, एक आदेश वाक्य हुआ, दूसरा अन्वादेश हुआ। जैसे आदेश वाक्य है कि आभ्याम छात्राभ्याम रात्रि अधीता, तो आभ्याम छात्राभ्याम माने इन दोनों छात्रों के द्वारा, या इन दोनों छात्रों के द्वारा रात्रि अधीता, रात भर अध्ययन किया गया। आभ्याम छात्राभ्याम रात्रि, सारी रात जो है इन छात्रों ने सारी रात पढ़ा, तो इन छात्रों ने आभ्याम छात्राभ्याम रात्रि अधीता, इन छात्रों के द्वारा रात भर पढ़ा गया, ये हो गया आदेश वाक्य, ये आदेश है, आभ्याम छात्राभ्याम रात्रि अधीता। तो अन्वादेश क्या हुआ? अन्वादेश में कह रहे हैं कि अथो आभ्याम अहरपि अधीतम, अथो आभ्याम अहरपि अधीतम, तो यहाँ पर वो अन्वादेश हो गया, मैंने बाद में जो कथन है, पहले तो कह दिया गया, पहले जो कहा वो आदेश वाक्य हुआ, आभ्याम छात्राभ्याम रात्रि अधीता, और अन्वादेश हो गया अथो आभ्याम अहरपि अधीतम, और
इन दोनों के द्वारा दिन में भी पढ़ा गया। इन दोनों छात्रों के द्वारा दिन में भी पढ़ा, जैसे रात्रि में पढ़ा गया, इन दोनों छात्रों के द्वारा, इन छात्रों के द्वारा रात भर पढ़ा गया। और अथ माने और, तथा आभ्याम हरपि अधितम, और इन दोनों के द्वारा दिन में भी पढ़ा गया, दिन में भी पढ़ा गया। तो ये अन्वादेश हो गया। ऐसे आदेश वाक्य दूसरा उदाहरण जो दिया है, अस्मै छात्राय कंबलम देहि, इस छात्र के लिए कंबल दो, ये हो गया आदेश वाक्य। अब जो है अन्वादेश वाक्य है, अथो अस्मै शाटकम अपि देहि, और इसको शाटक भी दो, इसको साड़ी भी दो। साड़ी अपने यहाँ पर जिसको साड़ी कहते हैं, शाटकम माने साड़ी या शाटकम माने धोती। तो यहाँ पर क्या है, छात्र के लिए है, अस्मै छात्राय कमलम देहि, तो यहाँ पर शाटकम का साड़ी न करके यहाँ पर धोती अर्थ करेंगे, क्योंकि वैसे वो भी धौत वस्त्रम। तो इस छात्र को जो है शाटक भी दो, धोती भी दो। तो शाटकम माने धौत वस्त्रम, ये हुआ, ये अन्वादेश हो गया। ऐसे आदेश वाक्य तीसरा है, अस्य छात्र से शोभनम शीलम, तो इस छात्र का जो स्वभाव अच्छा है, शीलम माने स्वभाव, इस छात्र का स्वभाव शोभनम अच्छा है। अन्वादेश वाक्य हो गया, अथो अस्य प्रभुतम स्वम, और इसके पास बहुत सारे धन है, पर्याप्त धन भी है। तो बोल रहे हैं कि तृतीयादि विभक्ति के परे रहते हैं। अब इसके सिद्धि देख लीजिए, इदम भ्याम जो है, इदम भ्याम, तो अथो आभ्याम हरपि अधीतम, तो अन्वादेश में वर्तमान जो इदम शब्द है, अन्वादेश, तो आभ्याम अहरपि अधीतम, तो अन्वादेश हो गया। तो अन्वादेश में वर्तमान जो इदम शब्द है, उसको माने इदम शब्द है, उसको अनुदात्त अश आदेश होता है तृतीयादि विभक्ति के परे रहते। तृतीयादि विभक्ति के परे रहते ये अस आदेश होता है। तो यहाँ पर जो है इदम शब्द है और भ्याम है, और इदम को अश आदेश हो गया, भ्याम तृतीया के विभक्ति के परे रहते हैं। तो अ और भ्याम है, और फिर जो है दीर्घ हो गया है, दीर्घ और भ्याम है, और सुपीच से जो है दीर्घ कर दिया। तो यहाँ अन्वादेश विषय में इस सूत्र से जो है इदम के स्थान पर आदेश हुआ, और यह सिद्ध होने से अनेक काल से सर्वादेश हुआ, सबके स्थान पर हुआ, और इसका स्वर अनुदात्त हुआ। तो अनुदात्तो सुपितो से सु आदि प्रत्ययों का भी स्वर भी अनुदात्त हो गया। तो आभ्याम जो है, आभ्याम, ये इदम के स्थान पर अश आदेश हुआ है, तृतीया जो भ्याम विभक्ति के परे रहती, इसलिए कह रहे हैं कि अन्वादेश में वर्तमान जो इदम शब्द है, तो ये अन्वादेश में वर्तमान इदम शब्द है, क्योंकि पहला बाद में कहा गया कि इनके द्वारा जो है दिन में भी पढ़ा गया। तो अन्वादेश में जो है वर्तमान इदम शब्द है, उसको अश हो गया और वह अनुदात्त हो गया, इसलिए आभ्याम बन गया। समझ गए जी? कालबोध जी समझ में आया? मैंने आभ्याम जो शब्द है, इसको इस पर ध्यान देना है, और इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे अस्मै छात्राय कंबलम देहि अथोस्मै शाक्तम अपि देहि, तो अस्मै छात्राय कंबलम देहि, इस छात्र के लिए कंबल दो, और इसके लिए साकट भी दो, इसके लिए धोती भी दो। तो धोती भी दो। तो यहाँ पर, यहाँ जो है, यहाँ जो इदम शब्द है, वहां जो अस्मै, तो इदम का चतुर्थी विभक्ति हो गया, और यहाँ पर भी चतुर्थी है, परंतु यहाँ पर अन्वादेश में जो इदम है उसको अस हुआ है, और चतुर्थी में स्मै इत्यादि हो गया, सर्वनाम स्मै इत्यादि का गे को जो स्मै, तो अस्मै बन गया है।
समझ गए? हाँ, इसमें कोई नहीं। अस्य छात्रस्य शोभनम शीलम और अथो अस्य प्रभुतम सुनम। तो आगे जो अथो अस्य प्रभुतम अन्वादेश जो है उसमें अस्य को अश होकर के अस्य बना है। यहाँ पर अस्य जो है, अथो अस्य में जो अस्य है वह इदम को अस को करके है, और प्रथम जो अस है वो इदम का सीधे जो षष्ठी विभक्ति हो गया है, षष्ठी का जो इदम की जो सिद्धि होती है उसके आधार पर है। तो भ्याम इत्यादि तृतीय विभक्ति के परिवर्ते जो अस आदेश हुआ है, और अस आदेश होने पर रूप में भेद नहीं होता है। अस आदेश होने पर रूप में भेद नहीं होता है, सो ध्यान रखिएगा। आभ्याम छात्र, जैसे कहा कि वो जो है आभ्याम छात्राभ्याम रात्रि अधीता और अथो आभ्याम अहरपि अधीतम। तो आभ्याम छात्राभ्याम जो है आदेश वाक्य में जो आभ्याम है, इदम का जो है तृतीय विभक्ति जो द्विवचन है, वह उसका जैसा रूप है वही रूप जो है अन्वादेश के बाद भी होता है। माने रूप में कोई बदलाव नहीं होता है, केवल स्वर का ही भेद होता है। समझ में आया जी? ये जो आप कह सकते हैं ना जी बालबोध जी, कि आप ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जब दोनों में बदलाव है ही नहीं, आभ्याम और आभ्याम, इदम शब्द से जो आप आदेश वाक्य में जो आभ्याम बनता है वो, और अस आदेश होकर के जो बनता है वो, दोनों में अंतर कहाँ है? दोनों में तो कोई भेद है ही नहीं। तो ऐसा क्यों किया गया? तो ऐसा इसलिए किया गया कि स्वर भेद के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है माने अस जो आदेश हुआ तो स्वर माने स्वर अनुदात हो गया, केवल स्वर का ही भेद है। और जब अव्यय सर्वनाम अकच प्राक्टे अकच करेंगे तो उस समय रूप में भी भेद हो जाता है, और सित होने से अस सारे इदम के स्थान पर हो जाता है। और अन्वादेश से अन्यत्र, जहाँ पर अन्वादेश नहीं है यानी आदेश है, उससे अन्यत्र जो है उडिदम पदाद्य पुम्रैद्युभ्यः से विभक्ति को उदात्त होकर जो है, आप ये निकाल लीजिए 6.165 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का 165 नंबर सूत्र निकाल लीजिए बालगोज जी। 6.165 निकाल लिए? क्या क्या है 6.165 में? उदिदम पदाद्यप हाँ, उडिदम पदाद्यप पुम्रैद्युभ्यः। तो उडिदम पदाद्यप पुम्रैद्युभ्यः ये जो है यो दिव वकारांत जो है, वकारांत पुंलिंग उडिदम पदाद्यप्युम्र दिव शब्द या देव, देव का द्युभ्य भी बनेगा, देव द्यावो द्यावो द्याम द्युभ्य, देव औकारांत कर दीजिए। औकारांत पुंलिंग उडिदम पदाद्यप्युम्र देव शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है, और समास है ऊठ च इदम च पदादयश्च अप च पुम च रई च द्यौश्च इति उडिदम पदाद्यप्युम्रै दिवः दिवः दिव से है। तो और ऊपर से इतर योग जो है असर्वनाम स्थानों की अनुवृत्ति आ रही है, और अंतोदात्ता तब विभक्ति उदात्ता की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या हो गया? ऊठ इदम पदादि अप पुम रई दिव, इनसे परे, इनसे उत्तर जो है सर्वनाम स्थान भिन्न जो विभक्ति है, माने सु औ जस अम औट,
इसकी जो है सी सर्वनाम स्वर नपुंसकस्य, तो सु औजस अम औट जो 5 प्रत्यय हुआ सुप का, उसको छोड़ करके शश से लेकर के तो सर्वनाम स्थान भिन्न जो विभक्ति है वह उदात्त होती है। तो ये इदम है, तो इदम से उत्तर जो विभक्ति है तो आभ्याम अन्वादेश से भिन्न जो पहला जो है कि पहला जो आभ्याम छात्राभ्याम रात्रि अधिता में जो इदम है, वहां पर इदम से आगे जो भ्याम है वह उदात्त है, वो उदात्त है। इस चीज को समझना है कि इनसे परे उत्तर जो सर्वनाम भिन्न विभक्ति जो है उदात्त होता है। तो जब उदात्त होता है तो फिर क्या हो गया, उदात्त होने से उदात्त से उत्तर जो है अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ करके सब जो है अनुदात्त हो जाता है। तो अनुदात्तम पद में तो उदात्त अनुदात्त हो जाएगा। तो आभ्याम में भ्याम का या जो है वह उदात्त है और आभ्याम का जो आ है वह अनुदात्त है। और अन्वादेश जो स्थल होगा अनुदात्त आदेश होकर के, अनुदात्त अश आदेश होकर के विभक्ति को भी अनुदात्तो सुपितौ से अनुदात्त हो जाएगा। तो आभ्याम में आ भी अनुदात्त है और भ्याम का या भी अनुदात्त है, जबकि अन्वादेश में और जो पहला है आभ्याम छात्राभ्याम रात्रि अधिता में जो आदेश में है वहां पर भ्याम में या जो है वह उदात्त न होकर के अनुदात्त है। और मन आभ्याम छात्राभ्याम रात्रि अधिता में तो बता ही दिया। और आदेश वाक्य जो अनुवादेश वाक्य में जो है आभ्याम का आ भी अनुदात्त है, भ्याम का आ भी अनुदात्त है। समझ गए जी? तो स्वर में भेद है, स्वर में भेद है और स्वर में भेद होने से अर्थ में भी भेद होता है, वो तो सूक्ष्मता है, उस पर तो और विचार करने की चीज है। अभी तो व्याकरण के आधार पर बस स्वर भेद के लिए अनुवादेश किया गया, परंतु रूप में कोई भी भेद नहीं है। समझे जी? रूप में कोई भी भेद नहीं है, बस अर्थ में क्या बोलते हैं, अर्थ में भेद हो जाएगा स्वर के कारण, क्योंकि एक स्वर में हुआ तो एक आदेश वाक्य हो गया, एक अनुवादेश वाक्य हो गया, ये दोनों में भेद है। आगे है एकदस त्रतसोस त्रतसौ चानुदात्तौ, एतदस त्रतसोस त्रतसौ चानुदात्तौ, एतदह तो दकारांत पुंलिंग एक सब षष्ठी विभक्ति एक वचन है, नपुंसकलिंग कर दीजिए। और त्रतसोह सकारांत पुंलिंग, सकारांत पुंलिंग त्रतः शब्द या नपुंसक ततः शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। और त्रतसौ सकारांत पुंलिंग त्रतः शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। चौ जो है अव्ययपद है। और अनुदात्तो अकारांत पुल्लिंग अनुदात्त शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। अनुदात्तम पद नपुंसक लिंग पुंलिंग, अनुदात्त अनुदात्त पुंलिंग हो जाएगा। समास है त्रश्च तश्च इति त्रतसौ तयो त्रतसो तृतीयोग द्वंद्व समास हो गया। और त्रश्च तश्च इति त्रतसौ तृतीयोग द्वंद्व हो गया। अनुवादेश की अनुवृत्ति आ रही है, अश की अनुवृत्ति आ रही है, अनुदात्त इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या हो गया जी? अर्थ होगा कि अन्वादेशे वर्तमानस्य एतत् शब्दस्य त्रतसो प्रत्ययो परतो अनुदात्तः अश आदेशो भवति, अनुदात्त आदेशो भवति। और तौ चापि त्रतसौ अनुदात्तो भवतः, और वे त्रतसौ भी अनुदात्त होते हैं। माने अश जो एतत् को जो अश आदेश हुआ वो भी तो अनुदात्त होंगे, और जो त्रत और क्या बोलते हैं कि त्रतसो जो है, त्रत और तस जो प्रत्यय है, त्र और जो तस प्रत्यय है, त्रश्च तश्च है ना जी, त्र और जो तस प्रत्यय है वो भी अनुदात्त होगा। यही कर है कि एतदस गलती लिखा है, एतदस त्रतसो तसो अनुदात्तो चानुदात्तो, तो ये एतद को असादेश हुआ है। उदाहरण में है
एतस्मिन् ग्रामे सुखम वसामः अथो अत्र युक्ता अधीमहे, ऐसे एतस्मात् छात्रात् छंदो अधिस्व अथो अत व्याकरणमपि अधिस्व। तो अन्वादेश में वर्तमान जो एतत् शब्द है, तो ये जो है आदेश वाक्य है एतस्मिन् ग्रामे सुखम वसामः, तो हम इस गांव में सुखपूर्वक रहते हैं। एतस्मिन् ग्रामे सुखम वसामः, हम इस गांव में सुखपूर्वक रहते हैं, ये हो गया आदेश वाक्य। और अनुवाद अथो अत्र युक्ता अधीमहे, और जो आदेश वाक्य है तो अथो और, अथो माने और, अत्र यहाँ युक्ता अधीमहे, युक्त पूर्वक जो है अधीमहे हम पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, लगन पूर्वक पढ़ते हैं, लगन लगा करके पढ़ते हैं। तो लगन लगा करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस गांव में हम सुखपूर्वक रहते हैं, और यहाँ युक्ता माने लगन लगाकर पढ़ते हैं, लगकर पढ़ते हैं, मेहनत करके पढ़ते हैं, तो अन्वादेश हो गया। तो बोल रहे हैं कि अन्वादेश में वर्तमान जो एतत् शब्द है, तो अन्वादेश में वर्तमान यहाँ पर जो एतत् शब्द है, अत्र में जो एतत् का अत्र बना दिया, तो अन्वादेश में जो एतत् शब्द है त्र और तस प्रत्यय के परे, यहाँ पर त्र प्रत्यय परे है, त्र प्रत्यय परे है, उसके प्रत्यय यहाँ पर जो है एतद को अश हो गया, स की संज्ञा हो गई, और एतद को अ होकर के अत्र बन गया, एतद का अत्र बन गया। तो अन्वादेश वाक्य में अथो अत्र युक्ता अधीमहे, यहाँ हम लगन पूर्वक पढ़ते हैं, तो इसमें एतत् ज्ञी और त्रल है। अत्र कैसे बनेगा, तो सप्तम्या त्रल से त्रल हो जाएगा, तो एतत् ज्ञी और त्रल, और इस त्रल प्रत्यय के पर रहते इस सूत्र से जो अन्वादेश विषय में एतद को अश आदेश हो गया, से, और अश आदेश तथा त्रल प्रत्यय, तो अश का जो अ है वो भी अनुदात है, और त्रल का जो है वो भी त्रल का त्र का रेफोत्तरवर्ती जो अकार है वह भी अनुदात्त है। तो अत्र में दोनों अनुदात्त हो गए, तो ध्यान रखेंगे कि अत्र में दोनों अनुदात्त हो गए। समझ में आया जी? और तस प्रत्यय का ले लीजिए, एतत् सबसे पंचम्या तसिल से तसिल प्रत्यय कीजिए, और तसिल का तस हो गया, अनुबंध लोप करके, तो एतद नस और तसिल है, पूर्वत सुपुधाता इत्यादि सब लगा देंगे, पूर्वत हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो एतद और तसिल का तस है, और एतद को अस हो गया, एतद को अस हो गया, स का लोप हो गया संज्ञा होकर के, अ और तस अतस विसर्ग होकर के अतः। तो क्या है कि आदेश वाक्य अस्मात् अध्यापकात् छंदो अधिस्व, तू इस अध्यापक से छंद पढ़, और अनुवाद होंगे अथो अस्मात् व्याकरणम अधिस्व, और तू इस अध्यापक से व्याकरण भी पढ़। तो व्याकरण भी पढ़, तो यहाँ पर ये होगा अनुवादेश में अथो अतः, अस्मात् न होकर के अतः होगा। मैंने जो बोला वो गलत बोल दिया। अथो अत्र युक्ताधिमय एतस्मात् छात्रा छंदो से अथो अतो व्याकरण अधिस्वा, तो यहाँ पर अतः जो है वह व्याकरण, तो अतः में इदम को अस होकर के अतः बन गया। समझ गए? अस्मात् नहीं होगा, मैं गलत बोल दिया, क्षमा करेंगे। मैंने आदेश वाक्य है कि अस्मात् अध्यापकात् छंदो अधिस्व, इस अध्यापक से छंद पढ़, और अन्वादेश वाक्य हो गया कि अथो अतः व्याकरण अधिस्व, और इससे व्याकरण भी पढ़, अन्वादेश हो गया। तो अतः में अ भी अनुदात, अतः का तकार भी अनुदात। समझ गए जी? हाँ, तो
अब यहाँ पर विशेष बात क्या है, एतद के स्थान पर एतदोष, ये जो 5-3-5 नंबर सूत्र है, तो एतदोष से भी अश आदेश सिद्ध था, तो यहाँ पर क्यों फिर अश आदेश किया? तो उत्तर वही है, स्वर के लिए यहाँ अश आदेश का विधान किया गया है। यहाँ पर स्वर के लिए, वहां पर तो अश आदेश था, एतद को अश आदेश था, तो निपाता क्या कहते हैं कि फिशंतोदात, फिर जो है अंतोदात होता है वो वहां पर हो जाएगा, परंतु यहाँ पर जो है अनुदात स्वर करने के लिए इस तरीके की बात की है। बस ये इसी को समझना है। एतदोष से भी अश आदेश होता है और इससे भी अश होता है, परंतु यह अनुदात करता है, वह वहां पर उदात्त हो जाता है। समझ गया जी? बालबोध जी आगे है द्वितीया टौस्वेन, तो द्वितीया आकारांत स्त्रीलिंग, द्वितीया शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और गलत में बोल दिया, द्वितीया टौसु ऐसा है, द्वितीया टौसु, तो सकारांत पुंलिंग द्वितीया टौस शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, द्वितीया टौसु, और एन अकारांत पुंलिंग एन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब समास है द्वितीया च टाच औस मन ओस स, टाच द्वितीया च टाच ओस च इति द्वितीया टौसः तेषु द्वितीया टौसु, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति जो है इदमः की अनुवृत्ति आ रही है, इसमें इदमः की अनुवृत्ति आ रही है, मंडूक प्लुति से अनुवृत्ति आ रही है, इदमः की अनुवृत्ति ले आइए। और एतद और इदम मन एतद की अनुवृत्ति आ रही है, और इदम एतद तो है ही, इसके पीछे एतद तो है ही, और इदम की भी मंडूक प्लुति से अनुवृत्ति आ रही है, इस चीज को ध्यान में रखना है। समझ गया जी? हाँ थोड़ा जो है इसको ठीक करने दीजिए, गलत लिखा है ए तद, हाँ ए तद, तो अन्वादेश की तो अनुवृत्ति आ ही रही है, निधम की भी अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि द्वितीया टा ओस इत्येतासु विभक्तिषु परतः अन्वादेशे वर्तमानयोः इदम एतत् शब्दयोः अनुदात्त एन आदेशो भवति। अनुदात्त माने ऊपर से अनुदात्त की अनुमति आ रही है जी, तो अनुदात्त एन आदेशो भवति, माने अन्वादेश कर्तव्य में वर्तमान जो एतत् और इदम शब्द है, अन्वादेश में वर्तमान जो एतत् और इदम शब्द है, उसको अनुदात्त एन आदेश होता है, टा ओस विभक्ति द्वितीया विभक्ति, टा विभक्ति तृतीया विभक्ति और ओस षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन विभक्ति परे हो। तो जैसे उदाहरण के लिए दिया है, इदम का द्वितीया का आदेश वाक्य है इमं छात्रम छंदोध्यापय, इमं छात्रम छंदोध्यापय, तू इस छात्र को छंद शास्त्र पढ़ा, ये हुआ। और अनुवादेश हो जाएगा अथो एनम व्याकरणम अध्यापय, तो यहाँ पर क्या है, एतत् शब्द है, एतत् को द्वितीया विभक्ति परे है एनम, हम तो एतत् को एन आदेश हो गया और एनम बन गया, तो एनम और इसको व्याकरण भी पढ़ा, ये अनुवादेश हो गया। ता में जैसे आदेश वाक्य है एतेन छात्रेन रात्रि अधीता, इस छात्र के द्वारा रात भर पढ़ा गया, अनुवादेश वाक्य होगा अथो एनेन अह अपि अधीतम, और इसके द्वारा दिन में भी पढ़ा गया, सारा दिन भी पढ़ा गया, तो एनेन यहाँ पर क्या है, एतद को एन आदेश हो गया है और एनेन बन गया। ओस जो है आदेश वाक्य में जैसे एतयो छात्रयो शोभनम शीलम, इन दोनों छात्र का स्वभाव अच्छा है
अनुवादेश में हो गया इनयोः प्रभुतम स्वम, इन दोनों के पास बहुत अधिक धन है। तो यहाँ पर एतत् और इदम दोनों को, एतत् और इदम इन दोनों को एन आदेश हो गया। समझ में आया जी? और वह एन जो है अनुदात्त हो गया है। बालबोध जी समझ में आया? हाँ। माने यहाँ पर द्वितीय विभक्ति अम परे रहते इदम शब्द के स्थान पर अन्वादेश विषय में एन आदेश हुआ है, और एतद को भी एन, तो दोनों का रूप एतद और इदम का दोनों का रूप एनम बनेगा। अब आगे है, इसमें कोई विशेष नहीं है। इदम टा एन हो गया और आदगुना एन बन गया। एनयो में भी इदम ओस एन ओस एन ओस, और फिर जो है और को ए हो जाएगा और एच एनयो बन जाएगा। अब आगे है आर धातु प्रकरण है। आर धातु के अकारांत पुंलिंग आर्धातुकम शेष, तो अकारांत नपुंसकलिंग आर्धातुक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो आर्धातु के अधिकार सूत्र, इसलिए कहते हैं आर्धातु के अधिकारम सूत्रम, अधिकारोयम। और इसका अधिकार जो है न्यो क्षत्रिया शित यूनि लुग्नियों, जो 2 4 58 नंबर सूत्र है, 2 4 58 नंबर सूत्र है, न्यो क्षत्रिया शित यूनि लुग्नियों। हाँ, तो यहां तक इसका अधिकार जाएगा। माने इसका अधिकार जो है 2 4 लुक प्रकरण हो गया, तो उससे पहले जाएगा। मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि लुक प्रकरण है जी, तो उससे पहले वायु यहां तक जाएगा, वायु तक जाएगा, उसके बाद नहीं। तो माने न्यो क्षत्रिया शित यूनि लुगणियों हो, जो 2 4 58 नंबर सूत्र है, उससे पहले पहले जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यदि तो ऊर्ध्वम प्रवक्ष्यामः तद आर्धातु के विषय तद वेदितव्यम। बोल रहे हैं कि इससे आगे जो कुछ भी कहेंगे वह सब आर्धातु के विषय में, वह सब आर्धातु के विषय में। तब आर्धातु के विषय, वो जो है आर्धातु के विषय में जानना चाहिए, मैंने आर्धातु के विषय में होगा। इसका उदाहरण आगे कहा जाएगा। ये 2 तरीके का प्रत्यय हो गया, आर्धातुक और सार्वधातुक। तो धातु से सार्वधातुक और धातुक नामक 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो तिंशित सार्वधातुकम, तिंशित सार्वधातुकम, तो तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा है, और आर्धातुकम से तिंग वन तिप्तजी सित्थस्थ मिप वस्मस्त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही मही। ये जो 18 प्रत्यय है इनको तिंग कहते हैं। और शित का मतलब हुआ श, जिसका इत है स इत्यस्य शित, कितना बार बताया ही हूं। तो शप इत्यादि जो प्रत्यय है शित है, तो तिंग और शप श इत्यादि जो प्रत्यय है ये सार्वधातुक है। आर्धातुकम शेष, तिंग और शित से जो भिन्न प्रत्यय है तब्यत इत्यादि प्रत्यय, वो आर्धातुक है। और ये यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, तो समझना है, पीछे भी पढ़ाया हुआ हूं कि सप्तमी जो है वैसे आधार है। आधार 3 प्रकार का होता है। एक आधार होता है वैषयिक आधार, एक होता है अभिव्यापक आधार, एक होता है औपश्लेषिक आधार। तो जो औपश्लेषिक जो आधार होता है, औपश्लेषिक आधार जो होता है वो औपश्लेषिक अभिव्याप, जैसे तिलेषु तैलम, तिलों के प्रत्येक कण कण में तेल है, ये तो अभिव्यापक आधार हो गया। और
एक आधार हो गया कि मोक्षेषु इच्छा अस्ति, मोक्ष के विषय में इच्छा है, तो वहां पर मोक्ष में इच्छा है। पठने अभिलाषा अस्ति, तो पढ़ने में इच्छा है। तो यहाँ पर पठने में जो सप्तमी हुआ वो विषय सप्तमी हुआ, मैंने पढ़ने में, मैंने पढ़ने पठन विषय में इच्छा है। मोक्षे इच्छा से मतलब कि मोक्ष के विषय में इच्छा है, तो वहां पर जो है विषय सप्तमी हो गया, वहां जो है विषय सप्तमी हो गया। और जो क्या बोलते हैं कि जो अभिव्यापक जो औश्लेषिक जो आधार है, अभिव्यापक तो तिलेषु तैलम हो गया, और विषय सप्तमी हो गया, माने विषय हो गया ये वैश्विक आधार। और जो औश्लेषिक आधार है, उस औश्लेषिक आधार कहते हैं सामीप्य संबंध से, जैसे इको एनर्जी कहते हैं ना जी, तो अच के रहने पर ई के स्थान में अन होता है, अचि सती ई का स्थान अन स्यात्, तो वो जो है ये औश्लेषिक आधार है। इसका मतलब कि पर सप्तमी अच के परेते के स्थान में अन होता है, ये निकलता है, क्योंकि सती सप्तमी है, तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, सप्तमी व्यक्ति जहाँ होता है वहां पर पूर्व को कार्य होता है, तो अपने आप में फलितार्थ में निकला कि अच के परे रहते ई के स्थान में होता है। इसलिए इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सप्तमी जो है 3 प्रकार की होती है, ये हम कह सकते हैं, कहते हैं। एक का नाम पर सप्तमी, औश्लेषिक सप्तमी जो है वह पर सप्तमी हो गया, औश्लेषिक वैश्विक सप्तमी विषय सप्तमी हो गया, और औश्लेषिक जो है वो निमित्त सप्तमी भी हो गया है, समझ लीजिए। तो 3 प्रकार का सप्तमी, पर सप्तमी, विषय सप्तमी और निमित्त सप्तमी, ये 3 प्रकार की सप्तमी होती है। तो जैसे पीछे आपने पढ़ा है कि कंगति च, वहां पर तो कंगति इत्यादि में निमित्त सप्तमी है, और इकोनिच इत्यादि जो है पर सप्तमी है, और विषय सप्तमी जो विषय में बारे में कुछ कहा जाता है, मोक्ष इच्छा। ऐसे आर्धातुके में जो सप्तमी है, तो ध्यान रखिएगा, ये आर्धातुके में सप्तमी है विषय सप्तमी। जैसे आगे बताया जाएगा कि जैसे अस्थिर भू, ऐसा बताया जाएगा। तो अस्थिर भू जो हुआ कि अस के स्थान में भू होता है, कब? आर्धातुक विषय होने पर। विषय बुद्धि में स्थित होता है, बुद्धिस्थ होता है। मोक्ष इच्छा स्थित, तो मोक्ष तो बुद्धि में स्थित है, जब मोक्ष ने प्राप्त किया है, इसलिए बुद्धिस्थ होता है विषय। तो आर्धातुक के बने आर्धातुक विषय में, आर्धातुक विषय में क्या कहते हैं, ये आगे जो कुछ भी काम होगा इस चीज को समझना है। समझ गया जी? हाँ, तो आगे जो भी भक्ष्यवान कार्य कहे जाएंगे सब आर्धातुक विषय में होगा। अब जैसे इसमें देखिए, अतो जगधिर ल्याप्ति किति, तो अदो जगधिर ल्याप्ति किति, अदह दकारांत पुंलिंग अद शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, जगधि इकारांत पुंलिंग जगधीश प्रथम एक वचन है, ल्यप पकारांत पुंलिंग ल्यप शब्द प्रथम सप्त ल्यप पकारांत मैंने क्या है, लुप्त यहाँ पर नहीं, ल्यप जो है लुप्त सप्तम्यंत निर्देश है, लुप्त सप्तम्यंत निर्देश है, ध्यान रखिएगा। ल्यप, ल्यप जो है लुप्त सप्तम्यंत निर्देश है। और ती तकारांत पुंलिंग शब्द सप्तमी एक वचन है ती, और किति तकारांत पुंलिंग कित शब्द सप्तमी एक वचन है। माने लुप्त जो ल्यप जो है लुप्त सप्तम्यंत निर्देश है, ती सप्तमी एक वचन है, किति सप्तमी एक वचन है। समझे? तो कि कित का मतलब वह किति माने क समास है, क इति यश स कित तस्मिन किति, जिसका क इत है, जिस समुदाय का जिसका क इत है उसको कित कहेंगे, जिस प्रत्यय का क इत है वो कित हो गया। तस्मिन किति बहुब्री समास। तो आर्धातुक की अनुमति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी? अदह स्थाने, अदह षष्ठी है इसलिए षष्ठी स्थाने हो गया, अदह स्थाने जगधि आदेशो भवति। तो
ल्यपि प्रत्यये तकारादौ च किति आर्धातु के विषय। ल्यप प्रत्यय विषय होने पर तकारादि कित आर्धातुक विषय होने पर, माने विषय सप्तमी है कि अध धातु के स्थान पर जगदी आदेश होता है ल्यप प्रत्यय और तकारादि कित प्रत्यय संबंधी आर्धातुक विषय में। ये होगा यहाँ पर जो क्या कहते हैं कि वदतो व्याघात दोष, हमने जो प्रतिज्ञा के अपनी बात को ही खंडन किया, तो ऊपर तो आधातु के में उन्होंने कहा कि विषय सप्तमी है, खुद उन्होंने जो है बताया है हिंदी में आप देखेंगे विषय सप्तमी 3 प्रकार की होती है और पर सप्तमी, विषय सप्तमी, निमित्त सप्तमी। सो यहाँ विषय सप्तमी ये कहा है। और अदो जगदीर लेप्ति किति का जो उन्होंने व्याख्या किया है, उसमें क्या व्याख्या किया है कि अदो जगधी आदेशो भवती ल्यपि आर्धातु के परतः तकारादो किति आर्धातु के परतः। ये अपनी बात को खंडन कर दिया कि नहीं जी बालबोध जी? प्रथमावृत्ति देख रहे हो कि नहीं? तो प्रथमावृत्ति में लिखा है कि आर्धातु के परतः, एक गलत अर्थ है, ध्यान रखिएगा। वो वहां पर आप लिख सकते हैं पेंसिल से या जो शीशे के विषय, ऐसा होगा कि ल्यपि आर्धातु के विषय तकारादो किति च आर्धातु के विषय, ऐसा परतः को काट दीजिए और विषय कर दीजिए, समझ गए? तो हो जाएगा। इसमें परतः नहीं है चाहिए, इसमें आर्धातुक विषय भवन्ति वेदितव्यम्। कहाँ पे? आप कहाँ पर पढ़ रहे हो? कहाँ भांग तो नहीं खाए हो आप? हम आगे 36वां नंबर सूत्र पढ़ा रहे हैं, अदो जगधीर लेप्ति किति, पढ़ रहे हो? उसमें क्या व्याख्या किया है? वहां विषय शब्द में हुआ, तो वहां तो बोला ही कि आर्धातुक में उसने विषय कहा है, आर्धातुक विषय भवन्ति इति वेदितव्यम्। परंतु यहाँ पर आगे क्या कहा, पढ़ो। यहाँ पे परतः है तो गलत है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि गलत है। वहां पर ठीक कहा, यहाँ गलत लिख दिया उसने प्रमाद के कारण, ये अच्छा नहीं किया। तो यही कह रहा हूँ कि परतः को काट दो और वहां पर विषय लिख दो। जी नहीं समझ में आया? जी मतलब ये यहाँ पे अदो जगधीर आदेशो भवति ल्यपि आर्धातु के विषये तकारादो किति च आर्धातु के विषये। समझे? जी हाँ। तो चलो इतना ही रहने दो, इसकी सिद्धि जो है बाद में कराएंगे। हालांकि एक सिद्धि प्रथमावृत्ति में जो है 2, 4, 29 नंबर पर द्विरात्र और पूर्वाह्न अपराह्न रह गया। वैसे हमने वैसे बता दिया था, परंतु इसकी भी हम सिद्धि कर देंगे कल। 29 नंबर रात्राहना पुंसी, हाँ पुंसी का जो सिद्धि है ये मैंने नहीं किया ठीक तरीके से, यहाँ पर प्रथमावृत्ति में दिया है, पीछे भी मैं देख रहा हूँ, तो वो भी कर दूंगा और आगे जो सिद्धि है उसकी भी करेंगे। इतने ही रहने देते हैं। मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।